बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। आज की हमारी रेसिपी है जी, हम बना रहे हैं आटे से। हम गंदम का आटा जो इससे हम रोटी बनाते हैं उससे हम बना रहे हैं समोसे। सबसे पहले हमने 2 कप आटा ले लेना है। ये 1 कप हमने ले लिया, एक दूसरा कप ले लेते हैं। तो 1 कप हमने और ले लिया। आटे को सबसे पहले छान लें और अब इसमें जाएगी 1 टीस्पून अजवाइन। ये मैं हाथ से क्रश करके डाल रही हूँ। ½ टीस्पून इसमें जाएगा नमक। इनको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, आटे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच खाने वाले ये ऑयल के। हमने घी को मैंने ये देखें मेल्ट कर लिया, थोड़ा सा ये जमा हुआ था। ये 4 चम्मच हम इसमें भर के डालेंगे। ये 3 हो गए और ये हो गए 4। अब अगला प्रोसेस इसका शुरू होता है। ये तो मैं चम्मच से थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, मगर हाथ का काम है। ये हम हाथ से ही इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अपनी एक शक्ल अख्तियार कर ले। ये देखें, ऐसे करके आप दोनों हाथ भी चाहें तो मसल सकते हैं, दोनों हाथों से भी, मगर मैं इसको ऐसे करके ना अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। इसको 2 से 3 मिनट लग जाएंगे। घी को सारे आटे में मिक्स होना चाहिए जब तक ये मुट्ठी में अपनी शक्ल अख्तियार नहीं कर लेता जी। तो इसको आप देख रहे होंगे अभी भी ये खुश्क है, बहुत ज़्यादा इसमें वो हो नहीं रहा। तो मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच और घी का ऐड कर देती हूँ और फिर इसको मिक्स करते हैं दोबारा से। हाँ, अब सही है। अब ये अच्छे से इसमें ये जैसे आटे की हम ऐसे वो बनाएं और मुट्ठी अभी बनना शुरू हो गई है। 1 मिनट 2 मिनट में इसको और देती हूँ। ये देखें, अब इसको देखें, ये मुट्ठी में पूरी मुट्ठी बन गई आटे की और इसको मैं ऐसे करके तोड़ देती हूँ। अब ये इस हालत में जब हो तब हमने इसको गूंदना शुरू करना है, तभी क्रिस्पी इसकी समोसा हमारा, तभी इसका पापड़ जो होता है ऊपर वाला वो क्रिस्पी बनता है और खस्ता होता है। थोड़ा थोड़ा पानी हम ऐसे हाथ में लेके तो इसको गूंदना शुरू करते हैं। ये देखिए, इसकी सख्त वाली डो हमने तैयार करनी है। हमने इसे नरम नहीं रखना, अच्छा भला इसको हमने सख्त, जितना हम गूंद सकते हैं उतना ही हम सख्त इसको रखेंगे ताकि अच्छे से ये हमारे समोसे बने। अभी देखें, हम पानी डालते जाते हैं और हल्के हाथ से इसको इकट्ठा करते हैं। ये नहीं कि हमने एक ही दफ़ा पानी डाल दिया और सारा हमने इकट्ठा कर लिया। ये थोड़ा थोड़ा पानी डाल के तो हमने ये सारा डो इकट्ठा करना है ऐसे। थोड़ा सा पानी और थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें। कोई इसमें ये पानी का नहीं है कि कितना पानी डालना है। ये देखें अब जी, तो आटा हमारा अच्छे से सख्त वाला गूंद गया है। अब इसको हमने अभी नहीं गूंदना, दोबारा से हमने एक दफ़ा इसको फिर से 10 मिनट का इसको रेस्ट देते हैं। गीला कपड़ा आप रख लें ऊपर और इसको ढक दें। 10 मिनट के बाद इसको फिर से एक दफ़ा गूंदेंगे। 10 मिनट हो गए हैं। अब आटे को हम चेक कर लेते हैं। इसको अच्छा भला रेस्ट मिल जाता है, इससे काफ़ी नरम होता है आटा। अब फिर से एक दफ़ा इसको 4 से 5 मिनट में अच्छे से गूंद लेती हूँ। इसको ऐसे दबा दबा के हमने अच्छे से गूंद देना है जी। तो अब हमारा आटा जो है अच्छे से, ये डो हमारी तैयार हो गई है। इसको मैंने पानी नहीं लगाना इस जगह पे, हमने ऑयल हाथों पे लगा के तो इसको अच्छे से मल लिया हमने। देखें, अब अच्छा भला चिकना हो गया। अब इसको साइड पे रखते हैं और इसकी फिलिंग का हम प्रोसेस शुरू करते हैं जी। तो हमने 4 बड़े आलू ले लिए थे, वज़न में तकरीबन आधा किलो, और मैंने हाथों से ही इनको तोड़ दिया है। हमने इनको मैशर से नहीं करना, बहुत बारीक नहीं करना, इसको थोड़ा थोड़ा हमने ऐसे
इसके ये देखें आप क्रंच रहने देने हैं हमने इसमें। अब मैं जो बॉयल मटर 1 पाव मैंने मटर लिया था और उसके दाने मैंने निकाल दिए। अब एक प्लेट ले लेते हैं, बाकी के मसाले मैं इसी में ही डाल देती हूँ ताकि इधर ही हमें दिखते रहें। सबसे पहले 1 टीस्पून मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, बल्कि थोड़ी सी और मैं डाल देती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। तो 1.5 चम्मच 1 चम्मच बल्कि हमने इसको कर लिया। 1.5 टीस्पून जब होता है तो 1 चम्मच हमने नमक का ले लेना है। और साथ ही हमने इसमें ये ज़ीरा और सूखा धनिया, इनको हमने दरदरा सा कूट लिया है, ये जाएंगे। थोड़ी सी हम हल्दी डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। 1 चम्मच भर के हम कसूरी मेथी का डाल देंगे, बल्कि थोड़ा सा और भी डाल देते हैं, कसूरी मेथी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब बाकी की चीज़ें हम साथ ही इसमें मैं चाट मसाला डाल देती हूँ। ये 1 टीस्पून चाट मसाला है, अगर ये नहीं है तो गरम मसाला आप डाल सकते हैं। चलें अब मैं इसको थोड़ा सा मसाले को फ्राई करती हूँ और फिर आपको इसका बल्कि सारा प्रोसेस दिखाते हैं। पैन हमने चूल्हे पे रख लिया, चूल्हा हमने ऑन कर दिया। अब इसमें 2 चम्मच हम ऑयल या घी के डाल देंगे और इसमें 1 टीस्पून मैं ज़ीरा डाल दूँगी। ज़ीरा क्योंकि मैंने कूट के भी डाला है और ये भी हम इसमें डाल देंगे। और साथ ही इसमें बाकी के सारे मसाले जो मैंने आपको दिखाए हैं ये भी डाल देते हैं, सूखे मसाले। इनको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं, बस 2 मिनट। अब इसमें डाल देते हैं ये हरी मिर्च, ये 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, ये मैंने बारीक काट ली हैं, ये हम डाल देते हैं। और साथ ही इसमें हम मटर के दाने भी डाल देते हैं। हमें भूनना इसलिए ज़रूरी है, वैसे भी बन सकते हैं क्योंकि इसमें मॉइस्चराइज़र होता है। ये हमने बॉयल किए हैं चीज़ें, आलू भी हमने बॉयल किए हैं और मटर भी, तो इनका सारा ये मॉइस्चराइज़र ख़त्म करना है हमें। बहुत ही मज़े की ये, इससे टेस्ट भी बहुत ही अच्छा होता है, बल्कि डबल हो जाता है जब हम फ्राई करके चीज़ें डालते हैं। अब इसको मिक्स कर लेते हैं और साथ ही इसमें हम हरा धनिया डाल देते हैं। ये मुट्ठी भर के आप ले लें, अच्छा बल्कि इसका टेस्ट आता है। ये हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हम ये ठंडे हो जाते हैं, उतनी देर में हम रोटियां इनकी बेल लेते हैं और समोसे बेलना शुरू करते हैं। जी तो अब हम ले लेते हैं एक छोटा पेड़ा, जिससे हम छोटी चपाती बनाते हैं, तकरीबन उतना आटा हमने ले लेना है और इसका पेड़ा बना लेना है और इनको बेलना शुरू करते हैं। जी तो ये हमारी रोटी बिल गई है। अब हम इसको 2 हिस्सों में काट लेते हैं और इसका एक हिस्सा उठा लेते हैं और इससे समोसा बनाना शुरू करते हैं। अब इसको बनाने का तरीका देख लें। हमने एक साइड उठाई यहाँ पर रख ली और दूसरी उठाई इधर इसके साथ मिला ली, मगर इसमें हमने इस जगह पे पानी लगाना है। ये पानी साथ आपने रख लेना है। पानी लगा के हमने इसको ऐसे पकड़ के इसके साथ मिला लेना है और इनको अच्छे से प्रेस कर देना है ऐसे, और इसकी पॉकेट बना लेनी है। ये देखें। अब इसमें हम अपनी जो फिलिंग है वो हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो हमने फिलिंग अच्छी भली डालनी है। हम बाज़ार से जब लेते हैं तो उसमें थोड़ी होती है, कईयों में कोई अच्छे रेस्टोरेंट के होते हैं जिनमें भर के वो देते हैं। अच्छे से इनको फिल हमने करना है। अब हमने फिर से पानी ये सारा इधर हमने ये देखें शायद कैमरे में, ये हमने ये सारा पानी लगा लेना है और यहाँ से हमने बंद करना शुरू कर देना है। पानी लगाना ज़रूरी है क्योंकि पानी नहीं लगाएंगे तो ये खुल जाएंगे और इनमें ऑयल चला जाएगा, घी ऑयल जिसमें आपने तलना है। अब ये देखें अच्छी सी शेप इसकी बन गई है। यहाँ से भी आप अच्छे से इसको टाइट कर दें और ये देखें अब ये हमारे समोसे की शेप। ऐसे ही मैं सारी बना लेती हूँ और फिर इसको तलना शुरू करते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब इनको सारों को हम तलना शुरू करते हैं।
2 से 3 कढ़ाई में आ सकते हैं। कढ़ाई हमारी छोटी है तो ऐसे 3-3 करके हम तल लेते हैं। और बहुत घी गर्म नहीं होना चाहिए, ऑयल घी जिसमें आप बना रहे हैं, हल्की आंच पे इनको पकाना है हमने, ताकि ये अच्छे से अंदर तक पक जाएं। इनका पापड़ बहुत ही खस्ता बने, बिल्कुल स्लो हीट पे हमने इनको बनाना है। अब इनको हम थोड़ा सा ऐसे पलट लेते हैं ताकि अच्छे से ये दूसरी साइड से भी सिक जाएं। गोल्डन कलर आने तक इनको हमने सेकना है। 6 से 7 मिनट भी लग सकते हैं अच्छे, अगर आपने हल्की आंच पे सेकने हो तो। जी, तो समोसे हमारे बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इनको निकाल लेते हैं। ये देखें कितना गोल्डन और अच्छा कलर आया है। हमने इसे बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। ये देखें बहुत ही अच्छा इसका कलर आया है। इसको मैं बल्कि ये हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं और सारे मैं ये वाले निकाल लेती हूँ और दूसरे इनमें डाल देती हूँ। जी व्यूअर्स, तो ये हमारे समोसे बन के तैयार हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखें, हेल्दी खाएं और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।